नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अधिक मास क्या है और इसके पौराणिक आधार और महत्व। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों को किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त माह होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व होता है। लोग इस पूरे मास में पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग जैसे धार्मिक कार्यों को करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। आइए जानते हैं हर 3 साल में क्यों आता है अधिक मास। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह, 16 दिन और 8 घंटे के अंदर से आता है। इसका आगमन सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास का अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। अधिक मास को मल मास क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र काम वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञ, विवाह, सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आमतौर पर नहीं किए जाते। मलिन मानने के कारण इस मास का नाम मल मास पड़ गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। हालांकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ है, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास का पौराणिक आधार क्या है? अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उससे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का। वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से मरे। उसे न घर में मारा जा सके न ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने यह अधिक मास में नर सहित अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना छीनकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास की शुरुआत आज 18 जुलाई दिन मंगलवार से हो रही है और 16 अगस्त दिन बुधवार को समाप्त होगा। अब हम जानते हैं अधिक मास में क्या करें और क्या न करें। धर्म कर्म के कार्यों के लिए अधिक मास बेहद उपयोगी माना गया है। इस मास में भगवान कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण, राम कथा और गीता का अध्याय करना चाहिए। सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। अधिक मास में जप तप के अलावा भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मास में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस मास में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूँ, बथुआ, मटर, पान, सुपारी, कटहल, मेथी आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस मास में ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए।
अधिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह एक बार ध्वजा दान भी अवश्य करना चाहिए। इस अवधि में दान पुण्य के कार्य करना, सामाजिक व धार्मिक कार्य, साझेदारी के कार्य, वृक्ष लगाना, सेवा करना, मुकदमा लगाना या आदि कार्यों में कोई दोष नहीं होता। अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? अधिक मास में मांस मछली, शहद, मसूर दाल, उड़द दाल, मूली, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बासी अन्न, राई आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह नामकरण, श्राद्ध, मुंडन, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा, देव प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ व मांगलिक कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र की खरीदारी नहीं करना चाहिए। हालांकि शुभ मुहूर्त निकालकर आभूषण खरीद सकते हैं। अधिक मास में शारीरिक और मानसिक रूप से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। इस माह अपशब्द, क्रोध, गलत कार्य करना, चोरी, झूठ बोलना जैसे कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही तालाब, बोरिंग, कुआं आदि का त्याग करना चाहिए। मल मास का महत्व। मल मास या अधिक मास को जब देवताओं और मनुष्यों द्वारा नकार दिया गया, तब इस अपमान से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। मलमास ने कहा, मेरी हर जगह केवल निंदा हो रही है और किसी भी कार्य के लिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है। साथ ही कोई भी मेरा स्वामी नहीं बनना चाहता। मलमास की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। मलमास का स्वामी होने की वजह से अब कोई भी तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास इस बार सावन माह में लग रहा है, जिसकी वजह से सावन 58 दिन का होने वाला है। सावन के स्वामी भगवान शिव हैं, जिनको हर के नाम से जाना जाता है। वहीं मलमास और अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु जी हैं, जिनको श्री हरि के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस बार मलमास में पूजा अर्चना व ध्यान करने से हरि और हर की कृपा मिलेगी। मलमास या पुरुषोत्तम मास 3 साल की तिथियों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे अधिक मास कहा जा रहा है। यह शुभ संयोग 19 वर्षों बाद आ रहा है। मलमास में क्या खाएं? शास्त्रों में बताया गया है, मलमास में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए इस दौरान शुद्ध, सात्विक और पवित्र खाना खाना चाहिए। साथ ही भोजन भी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए, ताकि पूजा पाठ के समय कोई समस्या ना हो। मलमास की अवधि में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।